नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीएफओ की 236वीं सीवीटी मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसका डिटेल आप लोगों को पता चल ही गया है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सीवीटी की मीटिंग में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर जो है ज्यादा आक्रोश में आ चुके हैं, क्योंकि सीवीटी मीटिंग से उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं और सीबीटी मीटिंग से पहले श्रम मंत्री के साथ उनकी एक बैठक हुई थी, जिसमें श्रम मंत्री ने उनको दिल्ली में 10 और 11 तारीख को होने वाले आंदोलन को रोकने के लिए कहा था। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर की मांग को लेकर सीबीटी मीटिंग में किसी प्रकार का कोई चर्चा न होने से ईपीएस 95 पेंशनर जो है काफ़ी आक्रोश में है और एनएससी की टीम के द्वारा दिल्ली में होने वाले आंदोलन के लिए एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों इस लेटर को मैं पूरा पढ़ के आपको दिखाने वाला हूँ। इस लेटर में क्या कुछ लिखा है दोस्तों आप देख सकते हैं। ये लेटर है जो एनएससी की टीम के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है या ईपीएस 95 पेंशनर है तो ये लेटर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेटर में जो कुछ लिखा हुआ है मैं सब कुछ आपको पढ़ के दिखाने वाला हूँ। बाकी आप इस लेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से या टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये लेटर ईपीएफ मेंबर के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, उनके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है इस लेटर में सब कुछ बताया गया है। तो चलिए दोस्तों लेटर पढ़ के आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये लेटर है जो एनएससी की टीम के द्वारा जारी किया गया है और कब किया गया है 30/11/2024 को जारी किया गया है। और यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं प्रतिष्ठा में और यहाँ पे जो खाली जगह देखने को मिल रहा है इस पे सांसद या विधायक जिनको भी लेटर भेजा जाएगा उनका नाम यहाँ पे लिखना बाकी है। बाकी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं पढ़ के। विषय में लिखा हुआ है ईपीएस 95 पेंशनरों की न्याय याचिका मांगे को मंजूरी करवाने हेतु। और यहाँ पे लिखा हुआ है माननीय महोदय, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्य में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते हैं। आपके संसदीय क्षेत्र में हम पेंशन निवासी हैं, वे महोदय जी को अवगत कराना है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी एवं निजी संस्थानों में 30-35 वर्ष सेवा करने के उपरांत वे पेंशन फंड में शासकीय नियमानुसार प्रति माह 417, 451, 1250 अंशदान करने के बाद भी औसत मात्र 1170 मासिक पेंशन मिलती है। इतनी अल्प पेंशन में कोई भी वृद्ध दंपति कैसे गुजारा कर सकते हैं। वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने 3000 मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ते दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु सन 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई भत्ते के मात्र 1000 रुपये निर्धारित की गई, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशनरों को अभी भी रुपये 1000 से कम पेंशन मिलती है। वास्तविकता यह है कि अल्प पेंशन राशि वे मेडिकल सुविधा के अभाव के साथ ही सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि की आस लगाए प्रतिदिन 200 से 250 पेंशनर स्वर्ग सिधार रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1170 रुपये मासिक पेंशन ईपीएफओ द्वारा दिया जाना है, लेकिन उसमें से भी 1000 रुपये पेंशन दिया जाता है बिना महंगाई भत्ते के। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर है जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं उनमें से लगभग प्रतिदिन जो है 200-250 ईपीएस 95 पेंशनर कम होते जा रहे हैं। अपने मेडिकल सुविधा के अभाव कारण या पैसे की कमी कारण जो है उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है, मेडिकल नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से उनकी जो है मृत्यु हो रही है। और वे ये आस लगाए हुए बैठे हुए हैं कि काश हमारी मांगे पूरी हो जाए, और इसी आस में उनकी मृत्यु हो जा रही है, लेकिन सरकार का उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। पिछले 8 वर्षों से समिति अपनी निम्नवत 4 सूत्रीय मांगों के लिए विविध प्रकार की तहसील स्तर में लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक कई आंदोलन कर चुकी है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मांगे हैं ईपीएस 95 पेंशनरों की, क्या मांगे हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया। 4 मांगे ईपीएस 95 पेंशनर मांग रहे हैं, वो क्या मांगे हैं तो यहाँ बताया गया न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए, यह उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है।
ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। सभी पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 4/10/2016 व 4/11/2022 के अनुसार वास्तविक पेंशन पर उचित पेंशन का लाभ मिले। दोस्तों जो मांग कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनर, ये अपने तरफ से ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट द्वारा इसको निर्णय दिया गया है कि 4/11/2016 को व 4/11/2022 के अनुसार वास्तविक पेंशन वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दे। यहाँ कोर्ट का निर्णय भी आया था कि इनको सही तरीके से पेंशन दी जाए। और यहाँ पे चौथा मांग जो है, गैर ईपीएस पेंशनरों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। और यहाँ पे दिया गया, पिछले 8 वर्षों के दौरान समिति की राष्ट्रीय नेताओं ने सुश्री हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात की तथा तत्कालीन श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी व श्री भूपेंद्र यादव जी एक वर्तमान में मनसुख मांडविया जी व वित्त मंत्री श्री मती निर्मला सीतारमण जी से भेंट कर पेंशनरों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु बैठक भी हुई तथा सभी सत्रों पर आश्वासन भी मिले। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ प्रधानमंत्री तक की बैठक हो चुकी है और सबकी तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी जरूर की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी ये पता नहीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री महोदय सांसद जी को ज्ञापन देकर पेंशनर की पीड़ा से अवगत कराया गया। विभिन्न दलों को सांसदों ने दोनों सदनों पर यह मसला अनेकों बार संसद में उठाया था। साथ ही साथ शासकीय स्तर पर अनेकों बार द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई। इतने प्रयासों के बाद भी कोई समर्थन परिणाम नहीं निकला, जिससे देश भर के पेंशनरों को निराशा व्याप्त है। पेंशनरों को शीघ्र कल्याण हो, इसके लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु 10 व 11 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा और आम्र अनशन भी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 10 और 11 दिसंबर को, जो आने वाली 10 और 11 दिसंबर है, इस दिन ईपीएस 95 पेंशनर रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन के साथ साथ आम्र अनशन भी करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो वहाँ पे करेंगे उसी को लेकर ये लेटर जारी किया है। ईपीएस 95 पेंशन एनएससी की टीम के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। महोदय से विशेष अनुरोध है कि मानवीय आधार पर पेंशनरों के आवाज एवं संसद के वर्तमान सत्र में उठाकर तथा प्रधानमंत्री जी एवं श्रम मंत्री से मिलकर ठोस कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि पेंशनरों को मजबूरन कोई आंदोलन ना करना पड़े। हम सभी आपके आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ये देखते जारी किया गया जिला सचिव ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के टीम के द्वारा ये जारी किया गया, एनएससी के द्वारा ये जारी किया गया लेटर। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन के अलावा ईपीएफ मेंबरों को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आगे आने वाले भविष्य में आप लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से, तो आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर तो मांग रहे हैं, और वो मांग जब पूरी कर दी जाएगी तो आने वाले टाइम में जब जितने भी ईपीएफ मेंबर हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों का पेंशन बंधना बाकी है या बन चुका है, और आने वाले टाइम में जब वो 58 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तो उनको भी पेंशन दी जाएगी। बाकी दोस्तों ये 10 से 11 तारीख को दिल्ली में एक रामलीला मैदान में जो ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन करने वाले हैं, उसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे आम्र अनशन भी किया जाएगा। तो ज़्यादा संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर यहाँ पे पहुँचने का कष्ट करें और यहाँ पे आप इस आंदोलन में भाग ले। इसी को लेकर ये लेटर जारी किया गया है और यह लेटर जो है जितने भी मंत्रियों को भेजा जाएगा उसका नाम यहाँ पर लिख के भेजा जाएगा उनके पास। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो आप लोग को बताना था ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।